Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are doing extremely well. So as discussed, मैं अपनी जर्नी, अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. So परसों मैंने अपना सेकंड कॉन्टेस्ट दिया on the date of 23rd December. The contest title was finally round 3, div 1 plus div 2. ये है मेरी आईडी मार्स 1110. उस कॉन्टेस्ट को मिला के अभी तक मैंने ना दो कॉन्टेस्ट दिए हैं और इस कॉन्टेस्ट की रेटिंग आ जाने के बाद मेरी रेटिंग हो चुकी है 668. ओके, सो इस कॉन्टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया, दैट वाज प्रॉब्लम ए, और अब सॉल्व किया मैंने प्रॉब्लम बी को. दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों डिस्कशंस में आपके साथ करूंगा. सो कीप वाचिंग एंड कीप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करते रहना. ओके, सो लेट्स सी. सो फर्स्ट वी कम्स टू प्रॉब्लम ए. ओके, सो प्रॉब्लम ए which says distinct buttons. ओके, सो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है. और आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखता जाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है. ओके, तो अब उसको देखते रहना हल्का हल्का. तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी. इट सेज यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0, 0 ऑफ एन इनफाइनाइट कार्टेशियन प्लेन. सो वी आर एट 0, 0. ओके, एट द origin. You have a controller with four buttons which can perform one of the following operations: URDL. URDL. U for up, R for right, D for down, L for left. उसके साथ में x, y प्लस वन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है. अब वगैरह वो मैट्रिक्स के अंदर जैसा आप करते हो वो लिखने के लिए. Unfortunately, the controller is broken. If you press all the four buttons in any order, all the four buttons in any order, the controller stops working. So हमको चारों बटन नहीं दबाने. It means that during the whole trip you can only press at most 3 buttons. So maximum 3 buttons. ठीक है. There are n special points in the plane. N points हैं. Okay. With integer coordinates जो कि ऐसे हैं कुछ x i, y i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं. Can you visit all the special points in any order without breaking the controller? Visiting all the points. ठीक है. ईच टेस्ट केस कंटेन्स मल्टीपल टेस्ट केस. फर्स्ट लाइन कंटेन्स, ये इनपुट वगैरह जब कोड करेंगे तो आपको अच्छे से दिखाऊंगा कैसे करना है. तो अब उसके बाद फुल स्क्रीन करने दो. हाँ, तो हम एक बारी में 3 ही कर सकते हैं. अब जब एट मैक्स 3 कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 में, फिर तो 4 से 3 मतलब 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि होंगे यू आर डी, आर डी एल, डी एल यू, एल यू आर. ये सब कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ठीक है. इसका और अभी हम कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं एक बार यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ फॉर रेफरेंस. अभी हम यहाँ पे है. ठीक है. जब यू आर डी होगा तो मतलब हम ऊपर जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, सॉरी ये वाला एक बार अपन ले लो, और डाउन जा सकते हैं. हम इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ. दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड टू अस. सो अगर यू आर डी हम प्रेस करते हैं तो हम इस एरिया में नहीं जा सकते ना, इस एरिया में. करेक्ट. ओके, सेकंड कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ. ये हमारे लिए था यू आर डी के लिए. सेकंड कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ. ठीक है. आर डी एल, आर डी एल मतलब आर डी एल, मतलब ये वाला रीजन प्रोहिबिटेड है, तो हमारे लिए यहाँ पे ये वाला रीजन प्रोहिबिटेड है. खुद सोचो ना यार, अगर लेफ्ट का कंट्रोलर नहीं होगा तो लेफ्ट में जा ही नहीं सकते. तो मतलब लेफ्ट में नहीं जा सकते, मतलब सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकते. ऐसे यू का कंट्रोलर खराब होगा, मतलब यू का कंट्रोलर नहीं प्रेस करना होगा तो हम 1 और 2 में नहीं आ सकते. ठीक है. ऐसे डीएल यू के लिए बनाते हैं. डीएल यू के लिए थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं. यहाँ पे हम हैं डीएल यू में, नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, मतलब राइट नहीं जा सकते.
तो ये दोनों हो गए फर्स्ट एंड फोर्थ। ऐसे लास्ट वाले के लिए यहाँ बना देता हूँ मैं। यहाँ पे हम हैं LUR, मतलब कि लेफ्ट जा सकते हो, अपर जा सकते हो, नीचे राइट जा सकते हो, ये वाला नहीं जा सकते, तो ये वाले नहीं जा सकते। तो मतलब 4 और 3। अच्छा जी, इसका मतलब देख रहे हो आप। अब इन चारों ग्राफ्स को देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? अगर आप 4 को देखो तो इसका मतलब ये है कि मान लो 4 कहता है कि सारे जो हमारे पास एक्स वाई वाई मतलब मान लो n इनपुट्स हैं, तो वो कैसे होंगे? वो x1 y1 x2 y2 xn yn। फर्स्ट वाला ग्राफ कहता है कि अगर x कोई भी नेगेटिव नहीं है, मतलब सारे x में से x1 से लेकर xn तक कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये तो कहता है कि xi ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए मैं हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला कहता है कि अगर सारे के सारे y नेगेटिव है, yi लेस देन 0 है, तो मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है। ये वाला क्या कहता है? ये वाला कहता है अगर xi नेगेटिव है तो मैं हैंडल कर लूंगा। और ये वाला कहता है yi पॉजिटिव है तो हैंडल कर लूंगा। ग्राफ देख के आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे ग्राफ एक कंडीशन फॉलो करते हैं, xi ग्रेटर देन 0, yi लेस देन 0, xi लेस देन 0, yi लेस ग्रेटर देन 0। क्या कोई भी ग्राफ ऐसा कुछ सबमिट करता है कि मान लो मेरे पास xi नेगेटिव एक x मतलब x और y, ठीक है, मान लो मेरे पास पॉजिटिव आ गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये कौन सा केस हो गया? x ग्रेटर देन 0 वाला। ये केस, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, y कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया, प्लस के बाद प्लस माइनस। अब माइनस के बाद प्लस माइनस आ गया तो फिर ये वाला ग्राफ हैंडल कर लेगा कि x कुछ x लेस देन 0 होना चाहिए, y को मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ये वाला केस भी हैंडल हो गया। अब प्लस माइनस में यहाँ पे प्लस आ गया तो y ग्रेटर देन 0 वाला केस हैंडल कर लेगा। ऐसे ही प्लस माइनस में वहां पे माइनस आ गया तो ये वाला ग्राफ हैंडल कर लेगा, ये वाला। बट एक कंडीशन बनाओ कि अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे ही प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे ही प्लस माइनस आ गया, क्या इन चारों में से कोई भी ऐसा ग्राफ है जो उसको हैंडल कर सकता है? नहीं। चारों को अच्छे से देख लो, समझाऊंगा नहीं इस चीज को मैं, चारों को अच्छे से देख लो, कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं जो x और y के दोनों के प्लस माइनस को एक साथ हैंडल कर सकता हो। इसका मतलब क्या है? जब भी x और y दोनों में प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे तब आंसर होगा नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम चारों कोऑर्डिनेट्स वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ट्रैवल कर पाए, अदरवाइज आंसर होगा यस। बस यही लॉजिक होता है। जो प्रॉब्लम ए होती है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट का लॉजिक होता है, मतलब प्रॉब्लम ए के अंदर छोटा सा ही लॉजिक होता है, उसको पकड़ लो और कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। इसको कोड लिख लेते हैं जल्दी से, जीडीबी डिबगर यूज कर रहा हूँ मैं। इनपुट वगैरह देख लेते हैं, पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड बिट्स std c++.h using namespace std int main return 0। हाँ जी, ये कह रहा है each test case contain multiple test cases, first line contains a number of test cases। तो int t c int t को इंपोर्ट कर लिया। ओके, the description of the test cases follows the first line of each test case। तो while t माइनस माइनस कर देता हूँ ताकि इतनी बार लूप चले जितनी बार चाहिए कि while first and test case contain a single integer n, so int n c in n, लो जी n भी इनपुट हो गया। The number of special points, each of the next n lines contains two integers xi yi which represents the special point xi yi। अब एक और केस है, हो सकता है मैं उनको xi और y का कोई एरे में स्टोर करा लूँ, वो भी एक ठीक अप्रोच है, बट मैं कह रहा हूँ कि क्यों एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी है, हम उसको वो ना करके उसको सीधा काउंट कर लेते हैं कि नेगेटिव हुआ है पॉजिटिव हुआ है वगैरह वगैरह। तो कैसे करना है हमको? एक बनाते हैं काउंट ऑफ, एक बनाते हैं x पॉजिटिव का काउंट, x पॉजिटिव का काउंट जो 0 होगा, एक बनाते हैं x नेग का काउंट जो 0 होगा, ऐसे ही एक बनाते हैं y पॉज का काउंट 0 होगा जो स्टार्टिंग में, और ऐसे ही y नेग का काउंट जो भी 0 है। अब n टाइम्स लूप इनपुट लेने के लिए लूप चलाते हैं i लेस देन n i प्लस प्लस
int x comma y, c in x y if x is less than 0, x neg plus plus, else if x greater than 0, x प्लस प्लस। ऐसे नेक y के लिए कि अगर y लेस देन 0 है तो y नेक प्लस प्लस, else if y greater than 0, y प्लस प्लस। लास्ट में क्या था चेक कर लो, if x pos and x neg and y pos and y neg चारों के चारों होने चाहिए, प्लस माइनस दोनों जगह होगा तभी काम करेगा। तो रिटर्न री आउट रिटर्न यहाँ पे सी आउट करना पड़ेगा, सी आउट नो एंड एंडल, अदरवाइज एल्स में क्या लिख दो, सी आउट यस एंडल। चला के देख लेता हूँ कहीं कंपाइलेशन एरर ना हो, कोई कंपाइलेशन एरर तो है नहीं बॉस। सबमिट करके देखते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, प्रॉब्लम नंबर थी ये ए, ओके सबमिट करा, इन क्यू एक्सेप्टेड, ओके आपने देख लिया एक्सेप्टेड आ चुका। प्रॉब्लम है हमने कर दिया सॉल्व, मैं इसका सॉल्यूशन गिटहब पे डाल के आपको दिखा दूंगा, ओके आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइडेड होगा। प्रॉब्लम बी में चलते हैं, ये मेरे से सॉल्व नहीं हुई थी एट द टाइम ऑफ कॉन्टेस्ट, सो हम इसको करेंगे अब सॉल्व। इसका सॉल्यूशन मैंने पढ़ लिया, अब आपको समझा देता हूँ। सो अब हम कर रहे हैं प्रॉब्लम बी जिसका नाम है मेक ऑलमोस्ट इक्वल विथ मॉड। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब मैंने देखा ना इसको पढ़ा तो मेरे को लगा कि हाँ यार मेरे को समझ में आया है, कुछ कुछ नया सीखा है मैंने। ध्यान से पढ़ना, ये क्या कह रहा है, यू हैव गिवन एन एरे, इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ थिकनेस को, a1 a2 अप टिल an, इसमें डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जूम कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। या यू हैव टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वंस लिखा है, एग्जैक्टली वंस को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास भी। क्या करना है, चूज अ पॉजिटिव इंटीजर k एंड फॉर ईच i फ्रॉम 1 to n रिप्लेस ai विद ai mod k, मतलब कि ai इक्वल्स टू ai परसेंटाइल k, ठीक है जी। Find a value of k such that 1k 10 के such that and the array contains exactly two distinct values at the end of operations, two distinct values and this number is exactly, ओके तो मतलब ना जीरो चलेगी ना वन चलेगी ना थ्री चलेगी ना फोर चलेगी, एग्जैक्टली टू चाहिए, टू ही चाहिएगी, ओके। इट कैन बी शोन दैट अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम एटलीस्ट वन सच के ऑलवेज एग्जिस्ट, इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन यू कैन प्रिंट एनी ऑफ देम। उसका बता रखा है मोड ऑपरेटर का होता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो सिंपली सोचो, हमको एक ऐसा के बताना है कि अब पूरे एरे को उससे डिवाइड कर देंगे ना, तो जो रिमाइंडर आता है ना उसको दो वैल्यू आए कम से कम। जैसे कि कैसे समझाऊं, हाँ मान लो मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे है 16 20 22 26 30। अब इसके लिए मेरे को कोई ऐसा के चूज करना हो कि मैं इनको जिससे डिवाइड करूँ ना, जो रिमाइंडर आए, जो पूरे इसमें रिमाइंडर आए उसकी वैल्यू ना, मतलब उसके अंदर दो डिस्टिंक्ट हो, मतलब कि इसका मतलब ये है कि मान लो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ इसको, रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूँ, तो 4 डिवाइड बाई 16 का रिमाइंडर 0, 20 भी डिविजिबल होता है 0, 22 का रिमाइंडर क्या होगा 2, 26 का रिमाइंडर क्या होगा 2, 30 का रिमाइंडर क्या होगा 2। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कितने हैं, 0 है और 2 है।
तो ये 4 इस एरे के लिए एक करेक्ट आंसर है। ठीक है? कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो यही सुन लो। सबसे पहले तो बेसिक दिखना चाहिए आपको। मतलब मेरे को अभी कल नहीं दिखा था एकदम से। मैंने कल थोड़ी प्रोसेसिंग करी थी, कल मैं यहाँ तक तो पहुँच गया था। कहाँ तक? कि मान लो जो मेरा एरे है उसके अंदर इवन और ऑड प्रेजेंट हो। मतलब कि कुछ नंबर इवन हो, कुछ नंबर ऑड हो, मिक्सचर हो। ठीक है? तो इसका आंसर 2D हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे? क्या कहते हैं कि इवन है मान लो, तो इवन को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0। ऑड को करोगे तो 1। और हर नंबर चाहे तो इवन होता है ऑड होता है, तो वो 0 और 1 में से एक ना एक ही चीज देगा, तीसरी चीज नहीं दे सकता वो। ठीक है? 0 और 1, तो आंसर 2 हो गया फॉर द केसेस व्हेन मिक्सचर इज प्रेजेंट। बट व्हाट इफ ऑल आर इवन? उस केस में सब के सब 0 हो जाएंगे, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही नंबर आया। चाहिए थे मेरे को 2, मेरे को एक और की जरूरत है। और अगर ऑड होंगे तो सब के सब इवन दे देंगे, तो मेरे पास अब भी एक आया, मेरे को चाहिए 2। तो इवन और ऑड के केस में तो 2 इज अ करेक्ट आंसर। बट इन द केस ऑफ बोथ ही ओनली इवन एंड ओनली ऑड, 2 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड। हाउ कैन वी फाइंड? नाउ अब एक नंबर देख, इसके अंदर क्या होएगा ना कि क्या कहते हैं, हम चलेंगे इसको, इसके अंदर चलेगी बिट मैनिपुलेशन थोड़ी सी। मैनिपुलेशन तो नहीं, मैनिपुलेशन नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसको बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग, बिट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? कोई एक मैं एक मैट्रिक्स ही बनाता हूँ बाइनरी नंबर्स की। सपोज इनके मैं बाइनरी इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं। 1, ये तो 1 को कॉरस्पॉन्ड करता है, ये 2 को, ये 4 को, ये 6 को, ये 8 को, ये 16 को, ये 32। 32 वाले को डाल देते हैं, बेखाम में कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट करेंगे, 16 तक ही रखते हैं। मैं उसको रब कर देता हूँ ढंग से। ठीक है? ग्रिड बना देता है वो सुंदर सी कोई, आपको समझ में ढंग से आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। रहने ही देता हूँ, ग्रिड ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है? तो इसका ना इक्विवेलेंट क्या होएगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 16 19। इसका क्या इक्विवेलेंट होएगा? 2 प्लस 4 6 प्लस 16 22। ऐसे ही इसका हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 16 23। इसका क्या होएगा? 2 प्लस 16 18। इसका क्या होएगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 16 23 अगेन। हटा देता हूँ नीचे वाले दोनों को ना, ऊपर वाली काफ़ी है, नीचे वाली रिपीट हो गई गलती से। मैंने आपके सामने रैंडम बनाई है, मैं इसके लिए प्रिपेयर करके नहीं आया था। हाँ, तो जब मैं इनको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या देगा? 1, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 0। क्या ये चीज़ है जो इससे मैच कर रही है? 1 0 1 0। ठीक है जी। एक बार 2 की जगह ना इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करने पे 19 क्या देता है? 3। 22 क्या देता है? 2। 23 का देता है 3। तो 18 क्या देता है? 18 देता है आपको 2। ठीक है? 3 को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में? 1 1। 2 का लिख सकते हैं 1 0। उस हाँ 1 0। 1 3 को 1 1 1 0। क्या 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 सेम है यार ये। तो ये रिमाइंडर्स ही तो हैं। 8 के लिए क्या रिमाइंडर्स हो जाएंगे? 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0। उसके बाद 16 के लिए क्या रिमाइंडर्स हो जाएंगे? 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0। तो हमको क्या करना है? हमको एक लूप चलानी है जो कब तक चलेगी? वो स्टार्ट करेगी 2 से
2 से हो जाएगी 4 पे, 4 से जाएगी 8 पे, 8 से 16 पे, अनटिल अनटिल उसको ऐसा कोई नंबर ना मिले जो हमको 2 सेट देता हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे उस चीज को? और ये गारंटीड है कि उसके अंदर आंसर मिलेगा। वो तो क्वेश्चन में लिखा है कि कैन बी प्रूव दैट आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम सीधा अब कोड में देखते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो यार कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आपको क्वेश्चन में आपको पक्का आंसर करूंगा। ओके, तो इसको जूम कर लेता हूँ कमेंट कोडिंग विंडो को। इसको पूरे को हटा देता हूँ, लाइब्रेरी को छोड़ देता हूँ ऊपर में। एक मिनट यार, इसको कंट्रोल सी कर, इसको अब हटा देता हूँ, आसानी से हट जाएगा। हाँ, तो ये कह रहा है इनपुट के बारे में, वही इंट टी। इसमें ना टी 500 है तो इंट टी कर सकते हैं। चलो ठीक है, सी इन टी कर लिया। अब वाइल टी माइनस माइनस, ठीक है जी। सिंगल इंटीजर एन, एन 100 तक जा रहा है तो फिर इसी इसमें एन ले सकते हैं, तो सी इन एन कर लिया। ठीक है, लेंथ ऑफ एरे ए, सेकेंड एंड ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स एन इंटीजर्स। अब ए ना 10 के और 17 तक जा रहे हैं, इसलिए मैं लॉन्ग लॉन्ग यूज करूंगा। और वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ तो वेक्टर को भी लॉन्ग लॉन्ग की वही बनाऊंगा मैं, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग वी, उसका नाम रख दिया मैंने। अब फॉर int I equals to 0, I less than n, I plus plus, long long z बना दिया मैंने, c in z कर लिया, v डॉट पुश बैक z कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा आंसर क्या होएगा? लॉन्ग लॉन्ग के फॉर्म में देते हैं हम आंसर को भी, इक्वल्स टू 2। लॉन्ग लॉन्ग आंसर हो गया हमारा 2। नाउ वाइल ट्रू, ब्रेक कर दूंगा जब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, हमको एक सेट बनाना है, सेट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टाइप। क्या करेंगे, पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ ओ सॉरी एक लॉन्ग लॉन्ग एक्स इक्वल्स टू ए, वी रखा था हमने एरे का नाम, वी आई परसेंटाइल आंसर। ठीक है, उसका क्या करो, इफ एस डॉट साइज इक्वल्स टू 2, तो क्या करो, सी आउट कर दो आंसर को, एंडर लगा दो, फिर ब्रेक कर दो। एल्स क्या करना है, आंसर इक्वल्स टू आंसर स्टार 2। आई गेस चल जाएगा आपके कोड। एक बार इसको रन करके देख लें, कंपाइलेशन एरर भी पता चल जाएगा कोई हो तो। कंपाइलेशन एरर है, वाइल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एच आएगा, एन लिख दिया मैंने गलती से, टाइपिंग मिस्टेक। अब रन करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट के चला के देख लेते हैं, जो हमको इनपुट की बने 5 4 8 15 22 30। सी आउट क्यों नहीं करा इसने, 8 15 22 30, इसने सी आउट क्यों नहीं करा? सी इन टी करा हमने, टी माइनस माइनस इन 10 सी एन वेक्टर लॉन्ग वी फॉर एंटायर सी इन जेड लॉन्ग लॉन्ग आंसर सेट लॉन्ग लॉन्ग एस। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं करा, तो एस डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करेंगे, एक्स। आगे सब चल जाएगा, रन करके देखते हैं। हमने डाला 5 फिर 4 8 15 22 30, 30 के लिए 2 आ गया। 2 वैलिड देखो, 8 से करेंगे तो 4, 15 से करेंगे तो 1, 22 से करेंगे तो 11, और 22 से करेंगे 0, 30 से करेंगे 0, तो 1 और 0 बन गई वो। फिर 5 की वैल्यू डालते हैं, 60 90 98 120 308। 4 से 60 करेंगे तो कितना, 15, 0 रिमाइंडर। 4 से 90 करेंगे तो कितना, 88, 2 रिमाइंडर। 4 से 98 करेंगे तो कितना, 96, 2 रिमाइंडर। 4 से 120 करेंगे तो 0,
4 से 300 एड करेंगे तो कितना आएगा 300, हाँ वो आएगा 0। तो 0 और 2 इसके अंदर डिस्टिंक्ट हो गए। तो मतलब कोड तो हमारा चल रहा है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके सबमिट करके देखते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया हमारा, बी बटन को क्लिक करा एंड सबमिट को क्लिक करा। इंट्यू एक्सेप्टेड, इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, एक्सेप्टेड आएगा, यस एक्सेप्टेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, दिस वॉज माई सेकंड कॉन्टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे भी देते रहेंगे, जो भी मेरे से क्वेश्चन होंगे वो प्लस एक अप सॉल्व करके, जैसे इसके अंदर बी अप सॉल्व करके था, ऐसे आपको मैं अपनी जर्नी दिखाता रहूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड फॉर न्यू अपडेट्स एंड कीप वॉचिंग, कीप liking my videos, and don't forget to subscribe. Your subscription, your support matters a lot to me. It gives me a lot of support, it gives me a lot of motivation. Thank you, bye.